आपके खड़े बोलो स्टार्ट करने के लिए। सर आज जो है आपने पत्रकार परिषद ली है, तो सर उसका उद्देश्य क्या है? पत्रकार परिषद का उद्देश्य यही है, हम जो है महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के समय में जो 2005 में मंडल का विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद 4 कंपनियां तैयार हो गई, तो उसमें से महावितरण बोल के जो कंपनी है उसमें हम सब कार्यरत है ऑपरेटर ये पोस्ट के ऊपर में। वो ऑपरेटर का कंपनीकरण होने की वजह से जो प्रमोशन का चैनल था वो डिस्टर्ब हो गया। मतलब कि जो प्रमोशन होने के बाद में बड़े बड़े 132 या 220 केवी स्टेशन को जाने का जो रास्ता था वही बंद हो गया, जिसके कारण कंपनीकरण हो गई करके अभी ये लोगों को जो कि वितरण में रह गए 33 केवी सब स्टेशन को जो ऑपरेटर बोल के काम कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन नहीं है। फिर 2008 में एक पोस्ट तैयार किया, उनको प्रमोशन दिया गया। 2010 में और एक पोस्ट क्रिएट किया, प्रमोशन दिया गया। मगर जो हाई लेवल का वेतन वाली जो पोस्ट है वो पोस्ट अभी तक इन्होंने बनाई नहीं। 2005 से उसकी मांग चल रही है। 2008 में जो वेतन करार हुआ, 2013 में वेतन करार हुआ, 2019 में 18 में वेतन करार हुआ। तीनों बार में वो पोस्ट क्रिएट उन्होंने नहीं की। मांग बरकरार है और यही मांग पूरी करने के लिए हम लगातार मुख्यमंत्री, ऊर्जा मिनिस्टर और महावितरण प्रशासन सबको पत्र व्यवहार लगातार हमारा चालू है। अभी तक काम नहीं हुआ, जिसके कारण से हम पत्र व्यवहार को जो लिखित हमें जवाब मिला है वो ये मिला है कि एनोमली कमेटी जो है उनसे आप बात कीजिए, वो आपसे बात करेगी और जो आपका जो प्रस्ताव है उनके सामने रखो। अभी 16 साल हो गए ये काम कर नहीं रहे हैं, नया पद क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 16 से 22 हज़ार तक हर महीने का पेमेंट हमको कम मिल रहा है। अभी ये और बढ़ते बढ़ते जाएगा जैसे हमारी सर्विस बड़े आगे चलती जाएंगी, जिसके कारण अभी हम आंदोलन पे बैठने वाले हैं। 10 अक्टूबर 2022 को आज़ाद मैदान मुंबई यहाँ पर ये आंदोलन होने वाला है। कितने लोग जाने वाले सर? महाराष्ट्र भर से तो जो रिस्पांस अभी ऑपरेटर लोगों का मिल रहा है वो उसको देखते हुए 2000 से ज़्यादा लोग वो आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि 16 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी उनका इंतहा हो गया, अभी लोग रोक नहीं सकते। लगभग फिर भी कितने लोग होंगे? मिनिमम 2000 लोग आएंगे। 2000 लोग आएंगे। मुख्य मांगनी आपकी? सर आपकी मांगनी क्या है सर? हमारी 5 मांगनी है। तो पहली मांगनी ये है कि वेतन हमारा जो तफावत हो गई है, जो उसका कारण है कंपनीकरण होना। हमने तो कभी बोला नहीं कि कंपनीकरण करो, हम तो बोल रहे थे मंडल जो था वही अच्छा रखो। आपने आपकी पॉलिसी के तहत अगर विभाजन किया है तो ये आपको हक नहीं बनता कि हमारे वेतन में तफावत करे। और राजपत्र जो वो टाइम में प्रकाशित किया गया था, वो राजपत्र में ऐसा लिखा गया है कि किसी भी पोस्ट का वेतन भत्ता या कुछ भी जो लाभ उसको होने वाला है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मगर आपका राजपत्र का आप मान कर रहे हैं ना, हमारी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, उच्च वेतन हमारे को यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो करो। ये हमारी पहली मांग है कि ये जो तफावत है वो बंद करो। दूसरी हमारी मांग है 2019 से जो नए सब स्टेशन पावर चालू करे तो वो 100% वहाँ पे आउटसोर्सिंग ऑपरेटर इन्होंने भर दिए। अभी 5 करोड़ रुपए एक सब स्टेशन को तैयार करने में लगते। इतना पैसा खर्च करने के बाद तैयार किए वाला सब स्टेशन अगर आप प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या है करके वहाँ पे परमानेंट ऑपरेटर वहाँ पे बिठाओ। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी हमारी ये मांग है कि जो सहायक कर्मचारी अपनी कंपनी में लिए हैं तो उसमें विद्युत सहायक है, उपकेंद्र सहायक है, लेखा सहायक है। इन सभी कर्मचारियों का पहले 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जिसको सेवा काल बोल के ग्रहित धरो और उनको एज अ सर्विस उसको काउंट करो। हमारी ये मांग है, जिसके तहत महाराष्ट्र शासन के एक सर्कुलर है, वो है ग्राम विकास विभाग का। उन्होंने उनके यहाँ पे जो सहायक कर्मचारी लिए 3 साल का उनका सर्विस जो है वो एज अ सर्विस काउंट किया। शालेय शिक्षण विभाग ने भी 3 साल सर्विस काउंट किया, मगर महावितरण इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जब हम ये सर्कुलर बताते हैं कि उन्होंने किया, इन्होंने किया, फिर आप भी करो। अपने कर्मचारी है, उनका 3 साल वेस्टेज जा रहा है। तो महावितरण प्रशासन ऐसा बोलता है कि महावितरण सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग का सर्कुलर का पालन करेगा, किसी और डिपार्टमेंट का नहीं करेगा, और वित्त विभाग ने ऐसा कुछ बताया वाला नहीं है। आपकी बातचीत हुई के बाद मैनेजमेंट वालों किसी से इस बारे में ये जो मुख्य मांग है, लगभग यही सवाल लेकर हम इससे पहले 2 बार हमने आंदोलन की नोटिस दी थी। 2019 में हमने आंदोलन की नोटिस दी, यहाँ पर जो बात हुई, जो लिखित जवाब हमारे पास है। 2021 में हमने आंदोलन और एक बार पुकारा था कि भाई तुमने तो लिख के दिया था, आउटपुट तो कुछ निकला नहीं। वो टाइम में भी उन्होंने किया कि भाई समझ लो हम अगले कुछ दिनों में करेंगे, ये चल रहा है वो चल रहा है, अभी कोरोना हो गया। 2016 से आपको तनाई जा रहा है? 2017 से हम उसका पीछा कर रहे हैं, मगर मसला 2005 से है। अनेक गवर्नमेंट आए, अनेक गवर्नमेंट गए, मगर आउटपुट अभी तक कुछ मिला नहीं है।
कब आपने फैसला कर लिया कि आप 10 तारीख को जो आज़ाद मैदान में जाके अंदर यस यस। अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं हुई सर तो और अगला स्टेप क्या रहेगा सर? अभी अगला स्टेप 10 तारीख का जो आंदोलन है वो आंदोलन के उसी दिन हम वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सर आपका पूरा नाम? मैं नवनाथ पवार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर संगठन का सरचिटनीस, और ये जो हमारे साथ में है इनके नेतृत्व में हमने ये सब शुरू किया है। सुधाकर जाय भाई प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर संगठन के। ये जो है हमारे ज्ञानेश्वर बन सर है, ये प्रादेशिक विभाग के पदाधिकारी है। ये हमारे लक्ष्मण वाघ है जो केंद्रीय सह कोषाध्यक्ष है, और राजेश्वर क्षीरसागर है जो हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष है। साथ में हमारे माधुकर सब है, ये केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, और ये हमारे जोनल पदाधिकारी है कैलाश पायगन सर।